एक मॉडल जिसका सपना था आसमान छूने का, एक प्यार जो बर्बादी का रास्ता बन गया और एक कैब राइड जो उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी साबित हुई। 22 बार चाकू गोदा गया, सिर ईंटों से कुचल दिया गया और पुलिस को सच्चाई तक पहुंचने के लिए 14,000 लोगों से पूछताछ करनी पड़ी। एक ऐसी हाई प्रोफाइल मर्डर केस जो जितना दर्दनाक था उतना ही रहस्यमयी भी। मैं हूँ रूपा और आज हम बात करेंगे मॉडल पूजा सिंह डे केस पे। तो चलिए आज की स्टोरी में इस पूरे केस का विश्लेषण करते हैं। 31 जुलाई 2019 की सुबह थी। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह शांत था, लेकिन एयरपोर्ट के पास एक गांव के किसान मुनि राजू रोज की तरफ खेतों की तरफ निकल रहे थे, लेकिन इस बार रास्ता वैसा नहीं था। मुनि राजू की नजर सड़क के एक किनारे पड़े एक अजीब से दृश्य पे पड़ी। जैसे ही वो पास पहुंचे, उनके कदम ठिठक गए, आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा एक महिला की लाश खून से लथपथ, सिर बेरहमी से कुचला हुआ, दिमाग के टुकड़े जमीन पे बिखरे हुए, हथेलियां तक काट दी गई थी, शरीर पे गहरे घाव और चाकू के कई वार थे। ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं था, ये हकीकत थी जिसे किसान मुनि राजू ने देखी थी। मुनि राजू ने एक पल को अपनी आंखें बंद कर ली, फिर पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने मौके पे पहुंचकर फोरेंसिक टीम को बुलाया। सबसे पहला सवाल था, ये लाश है किसकी? सिर पूरी तरह से कुचला हुआ था, चेहरा नहीं पहचाना जा सकता था, लेकिन कपड़े और पहनावे से साफ था महिला किसी अच्छे घराने से थी। पास मिली ईंटों पे खून लगा था, जिससे अंदाजा हुआ कि हत्या इन्हीं ईंटों से की गई। लाश के पास कोई आईडी, मोबाइल या पर्स नहीं मिला, यानी हत्यारे ने पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन असली परेशानी शुरू हुई अब। लाश की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, केस और उलझता गया। पुलिस ने लाश के कपड़ों से पहचान की कोशिश की। महिला ने एक ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट और टाइटन की घड़ी पहनी थी, तो सबसे पहले जांच हुई जीन्स की। ब्रांडेड जीन्स कंपनी से डेटा लिया गया। पता चला पूरे देश में उस मॉडल की 14,000 जीन्स बिकी है। पुलिस ने उन सभी के नंबर निकाले। साइज के आधार पर यह संख्या घटकर 800 हो गई। सभी को व्हाट्सएप पर ग्रुप में जोड़ा गया और लाश की फोटो भेजी गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब बारी थी टाइटन की घड़ी की। उस मॉडल की घड़ी 1400 लोगों ने खरीदी थी। पुलिस ने फिर वही प्रोसेस दोहराया, नंबर निकाले, ग्रुप बनाए, फोटो भेजे, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। महिला पर 22 बार चाकू से वार किए गए थे। सिर किसी भारी हथियार या ईंट से कुचला गया था। मौत का कारण ब्लंट फोर्स ट्रॉमा और हाई ब्लीडिंग थी। लेकिन सबसे अहम, महिला के शरीर पर एस अक्षर का टैटू मिला, एक कलाई पे। अब पुलिस ने एस नाम वालों पे फोकस किया। पुलिस ने उन सभी एस नाम वालों से पूछताछ शुरू की जिन्होंने घड़ी या जींस खरीदी थी, लेकिन कोई मेल नहीं खाया। इसी बीच एक और एंगल आया। पुलिस ने सोचा, हो सकता है ये महिला फ्लाइट से आई या जा रही हो। तब एयरपोर्ट से उस दिन के सभी पैसेंजर डेटा निकाले गए, लेकिन कोई महिला लापता या फ्लाइट मिस करने वाली नहीं मिली। यानी पुलिस फिर एक बार रहस्यमयी अंधेरे में पहुंच गई थी। पुलिस लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन फिर किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। पूरे 10 दिन बीत गए थे, लाश मोर्चरी में पड़ी रही, बिना पहचान, बिना दावे। तभी कोलकाता पुलिस की तरफ से एक कॉल आता है, बेंगलुरु के इंस्पेक्टर बी रामामूर्ति को। दरअसल कोलकाता पुलिस उनसे एक पुराने आरोपी कार्तिक को रिमांड पर देने की बात कर रही थी। रामामूर्ति काफी दिनों से इस केस में व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने अब तक कॉल रिसीव नहीं किया था। लेकिन इस बार झुंझलाहट में उन्होंने कॉल उठा लिया। जब कोलकाता पुलिस को बताया गया कि वो एक महिला की अज्ञात लाश के केस में फंसे हुए हैं, सिर कुचला हुआ, शरीर पे 22 चाकू के वार, पहचान नामुमकिन, तो कांस्टेबल चौंक गया। उसने तुरंत जवाब दिया, सर, हमारे थाने में कुछ दिन पहले एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता का नाम संदीप डे है। उनकी पत्नी बेंगलुरु गई थी और फिर लापता हो गई। संदीप डे, एस टैटू। अब सारे तार जुड़ने लगे। जब लाश की तस्वीर संदीप डे को भेजी गई तो उसने पहचान ली, ये मेरी पत्नी पूजा सिंह डे है। अब सोचने वाली बात है, अगर वाकई जिस लड़की का कत्ल हुआ है वो सच में पूजा सिंह डे है, तो वो बेंगलुरु पहुंची कैसे, जबकि वो कोलकाता में रहती थी? अब किसने इतनी क्रूरता से उसकी हत्या की?
दरअसल 32 साल की पूजा सिंह डे पेशे से मॉडल अपने पति संदीप दे के साथ कोलकाता में रहती थी। पूजा और संदीप की शादी 2012 में हुई थी। शादी से पहले पूजा मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन शादी के बाद इसने इवेंट मैनेजमेंट का काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पूजा का दूसरे शहर आना जाना बना रहता था। शादी के इतने साल बाद भी पूजा का कोई बच्चा नहीं था। वक्त के साथ पूजा और संदीप में लड़ाइयां भी बढ़ने लगी थी, या यूं कहूँ तो पूजा और संदीप के बीच अब पहले जैसा प्यार नहीं था। दोनों में अक्सर अनबन होती रहती थी। अब 29 जुलाई 2019 पूजा सिंह अपने काम के सिलसिले में कोलकाता से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ती है। बेंगलुरु पर लैंड करने के बाद इसने ऑनलाइन टैक्सी पहले से ही बुक की हुई थी, जो एयरपोर्ट के बाहर से इसे मिल जाती है। वो टैक्सी इसे एयरपोर्ट से इसके होटल तक छोड़ देती है। अब जिस वक्त ये एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ टैक्सी में बैठकर जा रही थी, तो ये टैक्सी वालों से बात करती है। इसे टैक्सी वालों का नेचर अच्छा लगता है, तो ये उसे कहती है कि 31 तारीख को यानी कि 2 दिन के बाद इसे वापस होटल से एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि इनकी कोलकाता के लिए फ्लाइट है, तो तुम मुझे ड्रॉप कर देना। अब अक्सर क्या होता है, जो ऑनलाइन टैक्सी आप बुक करते हैं, अगर उस ड्राइवर से आप ऑफलाइन डील कर लेते हैं तो ड्राइवर को ज़्यादा बेनिफिट होता है। और पूजा सिंह डे ने इस टैक्सी ड्राइवर के साथ ये ऑफलाइन डील करी थी 1200 रुपये में। अब दिन आ जाता है 31 जुलाई 2019 का। होटल से निकलने से पहले पूजा सिंह डे अपने पति को कोलकाता में कॉल करती है और उसे कहती है कि वो होटल से निकल रही है और दोपहर तक वो वापस कोलकाता पहुंच जाएगी। उसके बाद टैक्सी आ जाती है और टैक्सी में बैठकर पूजा सिंह डे अपने होटल से निकल जाती है। अब 31 जुलाई 2019 की दोपहर तक पूजा सिंह डे को कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। पूजा सिंह डे अपने घर नहीं पहुंचती है। उसका पति लगातार उसके दोनों मोबाइल पे कॉल कर रहा था, लेकिन दोनों ही मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे और ये कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी की तरफ आशंका जता रहा था। अब पूजा सिंह डे का जो पति है, वो पूजा सिंह के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उन सभी से कॉल करके पूजा के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी पूजा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसी के चलते पूजा का हस्बैंड डिसाइड करता है कि वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करेगा। वो घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पे पूजा सिंह के नंबर से एक टेक्स्ट आता है, जिसमें लिखा हुआ था, आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी, नीड कैश। यानी कि पूजा अपने पति से कह रही थी कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे पैसों की आवश्यकता है। उसके बाद एक और दूसरा मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है, आई नीड 5 लाख राइट नाउ, यानी कि मुझे 5 लाख की आवश्यकता है। अब यहाँ तो देखने में सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी कि पूजा शायद किसी काम से हैदराबाद गई हो, उसे पैसों की आवश्यकता पड़ी हो। लेकिन पूजा का पति नोटिस करता है कि ये मैसेज भेजने वाली पूजा नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि पूजा सिंह की जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी थी और ये जो टेक्स्ट मैसेज आया था, इसमें काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे रही थी, यानी कि किसी की टूटी फूटी इंग्लिश में ये मैसेज किया गया था, जिससे पूजा सिंह का हस्बैंड समझ जाता है कि पूजा सिंह नहीं बल्कि इस मोबाइल पे कोई और है। और ये बात जानते ही वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और कोलकाता पुलिस को इस बात की सूचना देता है। सारी बातें पुलिस को बता देता है। अब कायदे से तो पुलिस को इसमें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करना चाहिए था, पूजा की डिटेल साझा करके उसकी छानबीन होनी चाहिए थी। लेकिन कोलकाता पुलिस ऐसा नहीं करती है। वो रिपोर्ट फाइल कर लेते हैं और कहते हैं, आप घर जाइए, आपकी बीवी जल्दी ही वापस आ जाएगी। कोलकाता पुलिस को लग रहा था कि पूजा सिंह पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, कहीं चली गई होगी और काम खत्म होने के बाद वापस घर आ जाएगी। अब इधर कोलकाता पुलिस तो इस केस पे कोई एक्शन नहीं ले रही थी, लेकिन उधर बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2019 को एक किसान मुनि राजू देखता है कि एक महिला औंधे मुंह पड़ी हुई है। नजदीक जाकर जब वो चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि उस महिला की मृत्यु हो चुकी है। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट से कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मिली थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पूजा को किसने मारा। पूजा की पहचान तो हो गई, लेकिन उसका कातिल कौन था, ये पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई थी। अब बेंगलुरु पुलिस ने सबसे पहले उनके पति संदीप डे से पूछताछ की। पुलिस को लगा कि इनके बीच रिश्ते में भी अनबन थी, न कोई बच्चा था, तो क्या संदीप ने ही पूजा की हत्या की है। लेकिन इसी दौरान दिल्ली से एक कॉल आता है
अली नाम का युवक। अली कहता है जिस टाइटन घड़ी की फोटो वायरल हो रही है वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दी थी। उसका नाम पूजा डे है। पुलिस ने पूजा की फोटो अली को दिखाई। उसने बोला हाँ, यही मेरी गर्लफ्रेंड है। जब संदीप से पूजा और अली के अफेयर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। अब पुलिस के पास दो संदिग्ध थे, संदीप जो उसका पति था और अली जो उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन अली पर शक इसीलिए कम हुआ क्योंकि उसने खुद सामने आकर पुलिस को संपर्क किया। उसने भागने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की लेकिन दोनों में से किसी ने भी पूजा का मर्डर नहीं किया। इसके बाद अब पुलिस ने जांच शुरू की। पूजा बेंगलुरु कब और कैसे आई? जांच में पाया गया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को कोलकाता से बेंगलुरु फ्लाइट से आई थी। एयरपोर्ट से कैब बुक की और सिंह सांद्रा के सहारा पवेलियन होटल में चेक इन किया। 30 तारीख को मीटिंग में गई और फिर होटल लौटी। 30 से 31 जुलाई की रात करीब 3:50 AM पे उन्होंने चेकआउट किया और एयरपोर्ट के लिए निकली। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय की कोई ऑनलाइन कैब बुकिंग रिकॉर्ड में नहीं थी, यानी उसने किसी कैब ड्राइवर से डायरेक्ट डील की थी। पुलिस ने ऐसा सोचा। अब पुलिस की नज़र टिकी होटल के सीसीटीवी पर। जब पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज चेक की तो पाया कि पूजा होटल से निकलने के बाद एक कैब में बैठी थी। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस कैब और कैब ड्राइवर की पूरी जानकारी निकाली और आखिरकार पूजा की लाश मिलने के 23 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त को पुलिस ने कैब ड्राइवर को उसके घर से गिरफ्तार किया। कैब ड्राइवर की पहचान 22 साल के नागेश के रूप में हुई। पुलिस की सख्ती के आगे नागेश ने पूजा की हत्या करने की बात कबूल कर ली। नागेश ने बताया कि पूजा के पहनावे से वो किसी रईस खानदान की लग रही थी। उन्हें देखते ही नागेश ने उन्हें लूटने का मन बना लिया था। दरअसल नागेश ने लोन पे कार खरीदी थी लेकिन पैसे की कमी के चलते उनकी कार की ईएमआई बाउंस हो गई थी। उनके पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में पूजा को देखते ही उसने लूटने का मन बना लिया। वो होटल से एयरपोर्ट की तरफ निकला था। देर रात हो चुकी थी जिसमें पूजा सिंह डे नींद में थी। रास्ता काफी लंबा था। जैसे ही पूजा गहरी नींद में गई उसी वक्त सुनसान रास्ता देखकर नागेश ने कार रोक ली। उसने सबसे पहले एक लोहे की रॉड से सो रही पूजा के सिर पे वार किया। नागेश को लगा कि पूजा बेहोश हो गई। वो उसका सामान लूटने लगा। उसी दौरान पूजा को होश आ गया। जैसे ही पूजा ने बचाव में जोर जोर से चीखना शुरू किया, नागेश ने चाकू से पहले उनकी कमर पर फिर पेट पर कई बार वार करने की शुरू की। खून बह जाने से पूजा की वही मौत हो गई। नागेश उनका सामान लेकर वहां से भाग निकला। जिस समय सुबह 5 बजे पूजा की लाश किसान मुनि राजू ने देखी थी उससे कुछ मिनट पहले ही उनकी मौत हुई थी। नागेश ने पूजा के ई वॉलेट से पैसे निकाले और उनका सामान अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया। 2 साल तक नागेश को इस मामले में जमानत नहीं मिली। 2 साल बाद 15 मार्च 2021 को पुलिस ने केस की चार्जशीट दाखिल की। सितंबर में उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होना था लेकिन इससे पहले ही सितंबर 2021 में जेल में फूड पॉइजनिंग से उनकी मौत हो गई। पूजा सिंह डे एक मॉडल, एक पत्नी, एक महिला जो सपनों के साथ शहर आई थी लेकिन बेरहमी से मारी गई। उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या एक कैब राइड इतना खतरनाक हो सकता है? क्या समाज में एक लड़की की कीमत सिर्फ उसके कपड़ों से आंकी जा सकती है? आज पूजा हमारे बीच नहीं है लेकिन उसकी कहानी बताती है कि इंसान के सबसे बड़ी कमजोरी होती है लालच, और यही लालच एक 22 साल के लड़के को भी निगल गया। मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है, आप जहां भी हो सतर्क रहे, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। हर महिला की सुरक्षा हर इंसान की जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने जानने वालों को जागरूक करें। इस वीडियो पर आप सबकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।